नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर यानी पेढ़ी गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट के फ़ायदे। कैल्शियम नाइट्रेट के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, यदि हम इसे डालते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, इससे हमारी गन्ने की फसल पर क्या क्या असर पड़ता है, और यदि इसकी कमी हमारी गन्ने की फसल में होती है तो हमें इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसकी डोज कितनी है, कितनी मात्रा इसकी एकड़ में लेनी है, इसका स्प्रे कर सकते हैं या फिर इसे यूरिया के साथ मिक्स करके डालेंगे, इसकी कीमत क्या है, ये आपको कहां पर मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो मात्र 4 से 5 मिनट की होगी, इससे बड़ी वीडियो बिल्कुल भी नहीं होगी। किसान भाइयों, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप अपने प्रश्न को टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जब आप मुझे मैसेज करेंगे उसके जवाब मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करता हूं। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गन्ने की फसल के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट के फायदे। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम नाइट्रेट की यदि हमारे गन्ने की फसल के अंदर कमी आ जाती है तो इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है और इसके लक्षणों को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसानों, जो हमारे गन्ने की पत्तियां होंगी इन पर हल्के हल्के से पीले पीले से धब्बे पड़ने शुरू हो जाएंगे। किसान भाई, और भी कई फर्टिलाइजर्स या फिर खादों की वजह से भी हमारी जो गन्ने की फसल होती है इस पर पीले धब्बे बन सकते हैं, लेकिन जो हम कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं इस पर भी यही आता है कि पत्तियों पर जो पीले पीले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरा किसान भाई, जो हमारी पत्तियां होती हैं ये हल्की हल्की सी मुड़नी शुरू हो जाती हैं और मुड़ने के बाद ये बाद में गल करके नीचे गिर जाती हैं। तीसरा किसान भाई, गन्ने का जो विकास होता है, गन्ने का विकास होना बिल्कुल ही बंद हो जाता है और जो हमारे गन्ने का तना होता है यह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और जो नए नए गन्ने हमारे गन्ने की फसल से निकलते हैं उनका विकास बहुत ज़्यादा रुक जाएगा। वह छोटे रह जाएंगे, बोने रह जाएंगे और वह अच्छी तरीके से अपना विकास नहीं कर पाएंगे। इसके बाद किसान भाई, जो हमारे गन्ने के पौधे होते हैं इनका मुरझाना भी इसका एक लक्षण है, यानी कि यदि हमारी गन्ने की फसल के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट की कमी है तो किसान भाई, गन्ने का जो हमारा पौधा होगा यह हल्का हल्का सा मुरझाया सा दिखाई देगा। और किसान भाई, जो हमारे गन्ने की लगातार बढ़वार हो रही है इस बढ़वार को भी ये रोक देता है। अब बात करते हैं, यदि हम इसको डालते हैं तो हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं और इसे किस तरीके से हम, जो इसकी कमी हमारे गन्ने की फसल के अंदर आ गई है, इससे हम अपनी गन्ने की फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं। बात कर लेता हूं इसके फायदे के बारे में। तो किसानों, यदि आप इसको डालते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे गन्ने की फसल के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी और हमारा जो गन्ने का पौधा होगा यह बिल्कुल हरा भरा रहेगा और यह पूरा चमक से भरा रहेगा, यानी कि आपके जो गन्ने का अगोला होगा यह भी बिल्कुल हरा भरा होगा और आपका जो अगोला होगा यह काफ़ी ज़्यादा चमकदार होगा। दूसरा किसान भाइयों, जो हमारे गन्ने का तना होगा, तना बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा और यह आसानी से आपका गन्ना नीचे नहीं गिरेगा, यानी कि जब बरसात में हमारा गन्ना नीचे गिरना चालू हो जाता है और आपने कैल्शियम का उपयोग किया हुआ है तो आपका गन्ना आसानी से नीचे भी नहीं गिरता है। तीसरा किसान भाइयों, ये गर्मी में सर्दी से और सर्दी में गर्मी से आपके गन्ने की फसल को किसान भाइयों बचाता है। इसके बाद किसान भाई, जो हमारे गन्ने की फसल का वजन होता है, यानी कि मान लीजिए जिस खेत के अंदर आपने कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग किया है, आपके उस खेत का जो गन्ना होगा उसका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़कर निकलेगा जिस खेत में आपने कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डाला होगा। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट डालने से आपके गन्ने की जो सुक्रोज की मात्रा यानी कि जो मिठास की मात्रा होती है यह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके गन्ने का वजन भी इसी कारण से बढ़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से किसान भाइयों, मैंने आपको इसके लक्षण भी बता दिए और इसके फायदे भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसका उपयोग आपको किस तरीके से कैसे कैसे करना है। किसान भाइयों, आप इसे स्प्रे के रूप में भी दे सकते हैं और आप इसे यूरिया के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। यदि आप इसका स्प्रे करना है तो किसान भाई, 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगभग 200 लीटर पानी लेना है। 200 लीटर पानी के अंदर 1 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट आप डाल सकते हैं और इसका स्प्रे अपने गन्ने की फसल पर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यूरिया के साथ यदि आपको मिक्स करना है तो लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना है और लगभग 40 से लेकर 45 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है और इन दोनों को आपको आपस में मिक्स करके गन्ने का जो हमारा पौधा है उसकी जड़ों के पास में ही आपको इसे देना है। ध्यान दें, जड़ों के पास देंगे तभी आपको एक अच्छा और शानदार रिजल्ट इसका मिलेगा। यदि आप खेत में वैसे बिखराव करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। बात करता हूं कि आपको इसे कितने दिन की अवस्था पर देना है। तो किसान भाइयों, लगभग आपकी फसल, जब आपका पेढ़ी गन्ना लगभग 60 से लेके 80 दिन के आसपास का हो जाता है उस समय पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट की आवश्यकता पड़ती है। उससे पहले आप कैल्शियम नाइट्रेट अपने गन्ने की फसल में बिल्कुल भी ना डालें। किसान भाई, बात कर लेता हूं इसके रिजल्ट की कि इसका रिजल्ट आपको कितने दिन का मिलेगा। तो किसान भाई, लगभग ये 50 से लेकर 60 दिन तक आपके गन्ने की फसल के अंदर अच्छा रिजल्ट देता है। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।